हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में पत्र लेखनम चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे तो आपने बहुत सारे पत्र हिंदी में और इंग्लिश में लिखे होंगे और पढ़े होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर देखेंगे संस्कृत में पत्र लेखन। लेकिन संस्कृत में पत्र लेखन को सरल बनाने के लिए हमें यहाँ पत्रों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है, तो हमें इनको फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग सीखना है। कुछ हमें ऑप्शंस यहाँ नीचे दिए हुए हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं, पत्र का विषय क्या है और इन पत्रों का लेखन कैसा होता है, वो सारा स्वरूप हमें आज इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर पत्र पर हम चलते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या बताया गया है, कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं और किस विषय पर वह पत्र है। तो सबसे पहले पत्र का विषय पढ़ते हैं कि भवान रमेशः, आप रमेश हैं, भवतां विद्यालये संस्कृत सप्ताह आयोजिता अभवत्, कि आपके विद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन हुआ। स्वानुभवान वर्णयन स्वामित्रम, और आपने उस आयोजन का वर्णन अपने अनुभव के तौर पर अपने मित्र राकेशम प्रति लिखते राकेश से किया है। पत्रे मंजूषायाम प्रदत्त पदय रिक्त स्थानी पूरयत, ये पत्र में जो हमें यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार ही हमें ये पत्र पूरा करना है। तो चलिए हम पत्र को पूरा करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ये पत्र दिख रहा होगा और पत्र में करीब 10 फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिख रहे हैं, ठीक, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट है लेकिन इसमें कोई नंबर और इसके लिए कोई यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हमें डेट, जिस डेट पर ये पत्र हम फिल कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर भर लेंगे, ठीक। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि उसी डेट पर हम इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे 10 नंबर में लिखा हुआ है, वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है मित्रम रमेशः, ठीक। तो आप रमेश हैं और आप किसके लिए लिख रहे हैं कि उसका नाम भी बता दिया गया है यहाँ कि आप राकेश के लिए ये पत्र यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। तो 10 नंबर में तो आपको क्या भरना है, सबसे पहले मैं 10 नंबर में बता देता हूँ कि अभिन्नम मित्रम, क्या भरेंगे यहाँ 10 नंबर में, अभिन्नम मित्रम, कि आपका अभिन्न मित्र रमेशः, रमेश। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का लिखा हुआ है प्रिय मित्र राकेश, कि प्रिय मित्र राकेश, फर्स्ट में भरेंगे सप्रेम नमस्ते, ठीक। फर्स्ट में क्या भरेंगे, सप्रेम नमस्ते, ये लिखा हुआ है यहाँ सप्रेम नमस्ते, कि प्रेम पूर्वक नमस्कार हो। फिर वो कहता है कि अत्र सर्वम, यहाँ तो सब कुछ, कुशलम, क्या भरेंगे सेकंड नंबर में, कुशलम, कि यहाँ तो सब कुछ कुशल है। तत्र अपि अस्तु, और वहाँ भी होगा, ठीक, ऐसा वह सोचता है। फिर थर्ड नंबर में अगस्त मासे, ठीक, ये लिखा हुआ है अगस्त मासे, थर्ड नंबर में भरेंगे कि अगस्त मासे अस्माकं विद्यालये संस्कृत सप्ताहस्य, ये लिखा हुआ है संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम अभवत्, कि अगस्त के महीने में हमारे विद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन हुआ। सप्ताह पर्यंतम, कि पूरे सप्ताह तक, वयम, हम सभी, संस्कृतेन, संस्कृत से या संस्कृत के द्वारा क्या करते रहे कि संभाषणस्य अभ्यासम कृतवन्तः। फिफ्थ में भरेंगे संभाषणस्य, कि हमें क्या संस्कृत में बोलना है इसका अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहे। सप्ताहांते, और सप्ताह के अंत में, ठीक, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, वयम, 6 नंबर में क्या भरेंगे, वयम, हम सभी, श्लोक गायनम, श्लोकों का गायन, एकस्याः लघु नाटिका, 7th में क्या भरेंगे, लघु नाटिका, मतलब एक प्ले स्किट यहाँ पर की गई है कि एकस्या लघु नाटिका मंचनम चाकुर्मा, एक नाटक का मंचन भी किया। अहम तु इदानीं सर्वदा संस्कृतेन एव भाषणं करोमि, कि मैं तो हमेशा ही संस्कृत में ही भाषण करता हूँ। क्या भरेंगे यहाँ 8th नंबर में भरेंगे सर्वदा, इसलिए मातृपितृभ्याम सादरम नमः, क्या बच गया यहाँ पर, ये देखिए सादरम, मातृपितृभ्याम सादरम नमः, उनको सादर नमस्कार हो। अभिन्नम मित्रम रमेशः, आपका अभिन्न मित्र रमेश।
इस प्रकार से यहाँ पर रमेश ने राकेश को अपने विद्यालय में होने वाले संस्कृत सप्ताह का जो आयोजन हुआ था उसका पूरा वर्णन उसे सुनाया और क्या उसमें हुआ, कितना आनंद उसे आया, इसका वर्णन है। ध्यान रखना ये संस्कृत सप्ताह हमेशा अगस्त के महीने में रक्षाबंधन त्यौहार के समय ही यहाँ पर आता है। चलिए हम चलते हैं सेकंड नंबर के पत्र की तरफ। सबसे पहले विषय देख लेते हैं। भवतः मित्रम मुकेशा की आपका मित्र मुकेश भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थानम लब्धवान, भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करता है। तम प्रति लिखते वर्धापन पत्रे रिक्त स्थानीय मंजूषा के, उसको लिखिए और उसके बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। ठीक, अब दिनांक तो आपको अपने मन से ही लिख लेना है। ठीक, हम सीधे चलते हैं पत्र को फिल करने की तरफ। तो पत्र में यहाँ पर फिर से आप देख रहे होंगे 2 स्थान हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो भवतः मित्रम और दूसरा यहाँ संबोधन। ये संबोधन कहलाता है और लास्ट में हमें उसका भवतः मित्रम कर करके ऐसा इस प्रकार कंक्लूज़न करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो संबोधन किया गया है इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए नाम लिखा हुआ है मुकेश, तो प्रिय मित्र मुकेश, इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर में फिल कर दिया जाएगा। और 10 नंबर में जो हमें फिल करना है, एक और नाम यहाँ दिया गया है आशुतोषा। तो भवता मित्रम आपका मित्र आशुतोषा, ये हमें 10 नंबर में फिल कर देना है। ठीक, इस प्रकार से पहला और 10वें नंबर का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम शुरू से ही स्टार्ट करके इसको पूरा पढ़ते हैं कि प्रिय मित्र मुकेश सप्रेम नमस्ते। सेकंड नंबर में क्या भरेंगे, नमस्ते, प्रेम सहित नमस्कार हो। अत्र कुशलम तत्रास्तु के, यहाँ तो सब कुछ कुशल है, वहाँ भी होगा। भवतः पत्रम कि आपका पत्र, थर्ड में भरेंगे पठित्वा पढ़ करके, थर्ड में क्या भरेंगे, पठित्वा पढ़ करके, ज्ञातम जानकारी मिली, यत भवान संस्कृत भाषण प्रतियोगितायाम कि आप संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। फोर्थ नंबर में क्या भरेंगे, प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। इदम ज्ञात्वा मम चित्तम प्रसन्नम अभवत्। फिफ्थ में क्या भरेंगे, चित्तम, चित्तम मतलब होता है मन। यह इदम ज्ञात्वा, यह जानकर के, मम चित्तम की मेरा जो मन है, प्रसन्नम अभवत् प्रसन्न हुआ। मित्र इदम तु तव परिश्रमस् एव फलम अस्ति। 6 नंबर में भरेंगे परिश्रमस् की, यह तो तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। मम मित्राणि, 8 नंबर में भरेंगे मित्राणि अस्ति, एषा मम मित्राणि अस्ति। ठीक, ये तो तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। मम मित्राणि अपि भवते वर्धापनानि कथयन्ति, कि मेरे मित्रों ने भी आपके लिए बधाइयाँ दी हैं, बधाइयों के लिए कहा है। भवान अग्रे अपि सदा सफलता प्राप्नोति, आप हमेशा से आगे सफलता प्राप्त करें। एषा मम, इस प्रकार की मेरी शुभकामना, 8 नंबर में भरेंगे शुभकामना अस्ति है। पितृभ्याम मम सादरम, पिताजी को मेरा सादर, पितृभ्याम का मतलब माता और पिता दोनों से है, कि माता और पिता को मेरा सादर, क्या कहना, 9 नंबर में भरेंगे प्रणामः। ठीक, लास्ट में एक प्रणामः शब्द बचा होगा, ये है प्रणामः निवेदनीयः, ये प्रणाम का निवेदन किया। और लास्ट में तो आपको लिख ही देना है कि भवता मित्रम आपका मित्र आशुतोषः। ठीक, इस प्रकार से ये सेकंड नंबर का पत्र हमारा यहाँ पूर्ण होता है। चलिए हम चलते हैं सीधे थर्ड नंबर के पत्र की तरफ और देखते हैं कि पहले हमें इसमें क्या विषय दिया गया है। विषय है भवतः मित्रम निखिलः, आपका मित्र निखिल जयपुरे बसति, जयपुर में रहता है। सह सप्त कक्षायाम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, उसने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तम प्रति लिखितम पत्रम, कि उसके प्रति पत्र लिखिए। अब पत्र यदि प्रथम स्थान किया है तो बधाइयाँ ही देने वाले हैं। तो चलिए क्या बधाइयाँ यहाँ पर देने वाले हैं और क्या है उसको हम सीधे पत्र में ही यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पत्र के जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम यहाँ देखते हैं। देखिए दिनांक तो आपको अपने मन से ही फिल कर लेना है। ठीक,
भवता मित्रम यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत कम ऑप्शन है, टोटल हमें 6 ऑप्शन से यहाँ दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या भरना है। तो यहाँ लिखा है प्रिय मित्र। अब प्रकाशः नाम तो लिखा ही हुआ है, प्रकाश के लिए है, तो प्रिय मित्र। अब यहाँ पर किसी का नाम आना है, तो किसका नाम यहाँ पर आना है इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे। यदि कोई नाम दिया है तो यहाँ दिया हुआ है निखिल, तो प्रिय मित्र निखिल। सप्रेम नमो नमः की सादर प्रेम सहित नमस्कार हो। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, ठीक, सेकंड नंबर में भरेंगे अस्तु। अत्र कुशलम तत्र अस्तु के यहाँ सब कुशल है और वहाँ भी कुशल ही होगा। भवता पत्रम पठित्वा कि तुम्हारा पत्र पढ़ करके ज्ञातम जानकारी मिली। यत भवान सप्तम कक्षायाम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान कि जो तुमने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो थर्ड नंबर में क्या भरना है, स्थानम, पहला स्थान प्राप्त किया है। इदम ज्ञात्वा, फोर्थ नंबर में भरेंगे ज्ञात्वा। इदम ज्ञात्वा मम चित्तम प्रसन्नम भूतम कि ऐसा जानकर के मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है। एतत् सर्वम तब कि यह सब तुम्हारे परिश्रमस्य, ठीक, फिफ्थ नंबर में भरना है परिश्रमस्य, परिश्रम का एव फलमस्ति ही फल है, यह सब तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। मम गृहस्थ सर्वेषां जनानां पक्षतः भवते वर्धापनानि कि मेरे घर के सभी लोगों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। भवान सर्वदा, आप हमेशा सफलताम, 6 नंबर में भरेंगे सफलताम प्राप्नोतु, सफलता को प्राप्त करें। ऐसा अस्माकम शुभकामना, ऐसी हम सभी की शुभकामना है। ठीक, तो एक बहुत ही सुंदर और सरल सा पत्र था, कुछ पिछले पत्र से ही मिलता जुलता था क्योंकि उसमें भी वहाँ बधाई ही दी गई थी। ठीक, और यहाँ भी बधाई का ही वर्णन यहाँ किया है। चलिए हम चलते हैं थर्ड नंबर से सीधे फोर्थ नंबर के पत्र की तरफ। लेकिन फोर्थ नंबर का क्या विषय हमें यहाँ दिया गया है, सबसे पहले हम उसका विषय देख लेते हैं। विषय है भवान प्रणवः, आप प्रणव हैं। नदीषु वर्धमानं प्रदूषणं प्रति चिंतां प्रकाशयतः स्वामित्रं सुरेशं प्रति भवता लिखते कि नदियों में निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति चिंता पर प्रकाश डालते हुए अपने मित्र सुरेश को एक पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से नदियों में दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण के बारे में सारी जानकारी हमें इस आगे के पत्र में मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर के पत्र की तरफ, और फोर्थ नंबर का पत्र क्या है और किस प्रकार से यहाँ प्रदूषण की जानकारी हमें दी गई है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर बॉटम लाइन, टॉप लाइन में और नीचे बॉटम लाइन में दोनों फिल इन द ब्लैंक्स मिल गए हैं। इनको देख करके आपको सीधे ही समझ जाना चाहिए कि दिनांक तो देखिए हम अपने मन से ही भर लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर के जो टॉप लाइन पर है वहाँ हमें किसी जगह का नाम लिखना पड़ता है। तो हम इसमें ढूंढेंगे। देखिए लिखा है नव दिल्ली था, मतलब नव दिल्ली था, ये नव दिल्ली के लिए लिखा गया पत्र है, तो वो नव दिल्ली था, हमें यहाँ स्थान का नाम लिख लेना है। और लास्ट में किसी न किसी लिखने वाले व्यक्ति का नाम आता है। तो देखिए जब जिस सुरेश के लिए लिखा जा रहा है तो लिखने वाला कोई और नाम होगा, तो हम इसमें जल्दी से नाम ढूंढ लेते हैं। एक नाम है इसमें प्रणवः, इसका मतलब है 10 नंबर में क्या भरना है, प्रणवः भरना है कि भवदीयम अभिन्न मित्रम, आपका अभिन्न मित्र, प्रणवः अर्थात प्रणव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब पत्र कि प्रिय मित्र सुरेश, सप्रेम नमः, प्रेम पूर्वक नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ तो सब कुशल है। तत्रास्तु, क्या भरेंगे यहाँ पर, तत्रास्तु, सेकंड नंबर में तत्रास्तु, वहाँ भी कुशल होगा। फिर कहता है मित्र भवान तु जानाति, क्या भरेंगे यहाँ पर, जानाति, ये फर्स्ट नंबर में लिखा है, ये थर्ड में भरेंगे जानाति। भवान तु जानाति, कि आप तो जानते ही हैं। एव यत् यद्यत्वे नदीनाम स्थिति, कि आजकल जो नदियों की स्थिति है, कीदृशी अस्ति, फोर्थ में भरेंगे कीदृशी अस्ति, कीदृशी अर्थात कैसी है, वो तो आप जानते ही हैं। अधुना बहवा जना, कि आज हम बहुत सारे लोग स्वार्थ साधनाएं, अपनी स्वार्थ के साधने के लिए या साधन के लिए नद्यः जलम प्रदूषितम, नदी के जल को प्रदूषित, कुर्वन्ति, फिफ्थ नंबर में क्या भरेंगे, कुर्वन्ति, करते हैं। नदी प्रति जनानाम, नदियों के प्रति लोगों का, अत्याचारः, क्या भरेंगे, 6 में भरेंगे अत्याचारः,
प्रतिदिनं वर्धते एव, कि डेली बढ़ता ही जा रहा है। एतस्य निवारणाय नदीनाम, इसका निवारण करने के लिए, नदीनाम रक्षणाय, रक्षणाय मतलब रक्षा करने के लिए, ये रक्षणाय भरना है 7th में। रक्षा करने के लिए क्या करना है, चा वयम अनेकेशाम कार्यक्रमाणाम आयोजनम कुर्मः, कि हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मम इच्छा अस्ति, मेरी इच्छा है कि यत भवान, भवान मतलब आप, एर्थ में क्या भरेंगे, भवान, यत भवान, कि यदि आप अपि अत्र एतेषु कार्यक्रमेषु भागम गृह्णातु, कि आप भी यदि इसी कार्यक्रम में भाग लेंगे, उसे ग्रहण करेंगे। आदरणीभ्याम, इस प्रकार से सम्माननीय, पितृभ्याम, 9 नंबर में क्या भरेंगे, पितृभ्याम मम सादरणम प्रणमांजलिम निवेदितुम, कि सम्माननीय, आदरणीय या पूजनीय माता पिता को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार कहना। भवदीयम अभिन्न मित्रम, आपका अभिन्न मित्र। प्रणवः, ये प्रणव यहाँ पर उसका नाम फिल कर देना। इस प्रकार से ये सारे के सारे हमने 4 पत्र यहाँ किए हैं। एक पत्र और इनका बच जाता है, चलिए उसकी भी हम चर्चा जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि टोटल हमें यहाँ कितने पत्र दिए गए हैं, टोटल 5 पत्र हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए जल्दी से चलते हैं हम 5th नंबर के पत्र की तरफ। और 5th नंबर के पत्र में हमें क्या बताया गया है, जल्दी से हम उसका देख लेते हैं। पहले विषय, भवता नाम माधवा, आपका नाम माधव है। भवान अधोलिखित मंजूषाम उचितानि पदानि गृहीत्वा शुल्क क्षमापनार्थम, आपको शुल्क माफ़ करने के लिए, अर्थात फीस माफ़ करने के लिए यहाँ पर एक पत्र लिखना है। तो बहुत ही सरल मैटर और बहुत अच्छा पत्र यहाँ पर हमें मिलने वाला है। कई बार हमने शुल्क माफ़ी के लिए या फीस माफ़ के लिए हिंदी में या इंग्लिश में पत्र सीखा हुआ है। संस्कृत में इसको कैसे लिखेंगे, क्या है, चलिए हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1st नंबर पर आपको दिख रहा होगा, ठीक, और लास्ट 10 नंबर पर आपको दिख रहा होगा। टॉप और बॉटम दोनों पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। सबसे पहले श्रीमान प्राचार्य महोदय यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब 1st नंबर में तो आपको जो भरना है वो है सेवायाम। क्या भरना है, 1st नंबर में भरेंगे आप सेवायाम। और लास्ट में भवताम माधवा, यहाँ पर माधव नाम लिखा हुआ है और भवताम लिखा हुआ है। इसका मतलब आज्ञाकारी शब्द, हिंदी में आप हमेशा लिखते होंगे आपका आज्ञाकारी, उसको कहते हैं भवताम आज्ञाकारी माधवा। अब चलिए हम इस पत्र को प्रारंभ करते हैं। महोदया, महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत हम भवता विद्यालय, क्या भरेंगे 2nd में, विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्यालय में, यत हम भवता विद्यालय, कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षायाम पठामि। 2nd नंबर में क्या भरेंगे, 3rd नंबर में क्या भरेंगे, कक्षायाम। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कक्षायाम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सबसे नीचे 2nd लास्ट में, कक्षायाम पठामि, आपके यहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम पिता, 4th नंबर में भरना है पिता, ये दिया हुआ है। मम पिता एकस्मिन् कार्यालये एका लिपिका अस्ति, कि मेरा पिताजी एक कार्यालय में लिपिक हैं। तस्य मासिकम वेतनम, क्या भरेंगे 5th में, वेतनम अर्थात सैलरी, कि उनकी महीने की सैलरी केवलम 8 सहस्र रूप्यकाणि, 8 मतलब 8, सहस्र मतलब 1000, रूप्यकाणि मतलब पैसे के 8000 रुपये ही है। गृहे एका भगिनी अपि अस्ति, घर में एक बहन भी है, तो यहाँ पर भरेंगे हम एका, 6 नंबर में एका। गृहे एका भगिनी अपि अस्ति, कि घर में एक बहन भी है। पितुः स्वल्पेन अनेन वेतनेन, कि पिता के थोड़े से इन पैसों के द्वारा। परिवारस्य, 7th में भरेंगे परिवारस्य, परिवार का। कार्यम न चलती, कार्य नहीं चलता है। अतः अहम, इसलिए मैं। शुल्क क्षमापनार्थम, ये भरना है आपको 8th नंबर में, शुल्क क्षमापनार्थम प्रार्थना करोमि, कि फ़ीस माफ़ करने की प्रार्थना करता हूँ। आशा से भवान मम प्रार्थना, मुझे ऐसी आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकारिष्यति, क्या भरेंगे, ये लास्ट में जो सबसे नीचे लिखा है स्वीकारिष्यति, इसको 9 नंबर में भरेंगे कि स्वीकार करेंगे। भवताम आज्ञाकारी माधवा, आपका आज्ञाकारी मित्र माधव। इस प्रकार से ये शुल्क क्षमा फीस माफ़ का हमारा यहाँ पर पत्र पूरा होता है।
इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के 5 पत्रों को यहाँ पर देखा है, जिसमें फर्स्ट नंबर के पत्र में हमने संस्कृत सप्ताह मनाया है, तो सेकंड और थर्ड नंबर में बधाइयाँ देने का काम किया है। फोर्थ नंबर के पत्र में हमने नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ जानकारी प्रेषित की है, और लास्ट में फ़ीस माफ़ी के लिए हमने ये पत्र यहाँ देखा है। चलिए, धन्यवाद।